बुझिए कि बड़ा ही खेला जबरदस्त करे वाला बा। हाँ, बहुत दिन रात घूम रहे हैं अभी अपन आला लटका के आ झोरा में समझे कि दवाई लेके सुई लेके लड़की अगर खराबो बिया कह मत एकदम। अब हेमा मालिनी से भी बढ़िया बिया लड़की मतलब कह तारा लड़की कैसी है। लड़की और के लड़का राजेश खन्ना झूठ बड़न फेल बड़न बोली या गोली तो वापस होला ना कहीं रहबे करेला। तो रमा देवी ने जिसके बारे में कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान है, तंज कसा था उन्होंने। ये पवन कुमार जायसवाल 10,000 से इन्होंने हराया था पिछली बार। 2015 में जायसवाल हार गए थे और लगभग 20,000 वोट से हारे थे। तब जनता जेडीयू और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ गए थे। नमस्कार, मैं कन्हैया भेलारी। तो स्वराज पोस्ट में स्पेशल कार्यक्रम चुनाव पर आधारित, बटन दबेगा बिहार बदलेगा, बटन दबी बिहार बदली। इस कार्यक्रम में आज मैं फिर आपको पूर्वी चंपारण ले चलूंगा। वहां ले जाने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए जो मैंने शुरू किया है, स्वराज पोस्ट ने जो शुरू किया है, बहुत ही पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। और इसकी पॉपुलैरिटी जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। ये खुशी के बात में हम नहीं खाती, आप लोगों के लिए भी है। और मैं बहुत ख्याल रखता हूँ कि जो कंस्टिट्यूएंसी में टिकअप करूँ तो जानकारी मुकम्मल हो, अच्छी हो जानकारी। फैक्ट्स से छेड़छाड़ मैं नहीं करता हूँ। और चयन भी जो मैं करता हूँ डिमांड के ऊपर। तो कई डिमांड मैंने रिक्वेस्ट जो कहते हैं, रिक्वेस्ट डिमांड जो भी समझी। तो आज मैंने जो टेकअप किया है वह है ढाका। ढाका एक विधानसभा क्षेत्र है, अब बड़ा मशहूर समझिए कि क्षेत्र है, जिसके बारे में एक महिला, हालांकि नहीं कहना चाहिए था लेकिन उन्होंने कहा था। तो क्योंकि कहा था जब बोली या गोली तो वापस होला ना कहीं रहबे करेला। तो रमा देवी ने जिसके बारे में कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान है, तंज कसा था उन्होंने। शिवहर की एमपी रही हैं कई बार रमा देवी जी। खैर वहां उसमें हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग ढाका के बारे में, ढाका में महात्मा गांधी 6 महीना कस्तूरबा जी के साथ में रहे। बड़हरवा लखन सेन में जो पहला बुनियादी विद्यालय यहाँ पर स्थापित, पहला बुनियादी विद्यालय वहीं पर 6 महीना कस्तूरबा अपनी अर्धांगिनी के साथ वहाँ रहे थे। हालांकि आज बड़हरवा लखन सेन स्कूल की क्या स्थिति बा, जन धरोहर है, एंटिक कर सकिना हो गई बा, ये तो आप जाकर के ही देख सकते हैं। क्योंकि धरोहर को ठीक ठाक रखे में सरकार के इंटरेस्ट ना होके, जनप्रतिनिधि के इंटरेस्ट ना होके, इंटरेस्ट घड़ी बदल गई बा। समझ लो का इंटरेस्ट बा, ये आप लोग जानते हैं। 1952 में ढाका क्षेत्र बना रहे आज़ादी के बाद जितना, तो उनमें पहला ये ढाका डिलिमिटेशन के समय में कुछ है चल गई, गांव होने, पंचायत होने, ब्लॉक, लेकिन ढाका जो नाम बा कंस्टिट्यूएंसी के वो नहीं बदला। कई जगह तो बदल भी जाता है, बदल दिया गया है। लास्ट जो डिलिमिटेशन हुआ वो कब हुआ? 2008-9 में। यहाँ से इस क्षेत्र से, ढाका से 52 से अभी तक 2020 लास्ट चुनाव रहे, अभी के 25 में हुई
4 महीना 5 महीना के बाद। यहाँ से 6 बार जो है कांग्रेस जीती है, 6 बार कांग्रेस ओन फॉर 6 टाइम्स, 6 बार कांग्रेस जीती है। 52, 57, 69, 72, 80 और 85। 52, 57, 69 मसूदुर रहमान जीते थे। 72 में हफीज इदरीस अंसारी जीते थे। अब 85, 80, 85 में मोतीउर रहमान जीते थे कांग्रेस के। 5 बार बीजेपी जीती है यहाँ से, जी हाँ 5 बार। 2 बार से तो पवन कुमार जायसवाल जीत रहे हैं, नहीं 1 बार जीते हैं, सॉरी उसको वापस देता हूँ। जीते तो 2 बार हैं, लेकिन पहली बार जो 2010 में ये जीते थे तब ये इंडिपेंडेंट थे। पवन कुमार जायसवाल जो अभी विधायक हैं बीजेपी के, इन्होंने फैसल रहमान को 10,000 वोट से हराया था, लगभग 10,000 से। ये फैसल रहमान जो है मोतीउर रहमान के सुपुत्र हैं। 5 बार बीजेपी जीती है। 90, 95 अवनीश कुमार सिंह। 5 में 2 बार फिर जीते ये, दोनों बार 2005 में जन्म भई रहे, फरवरी में अक्टूबर नवंबर में। 2020 में पवन कुमार जायसवाल, 5 बार हो गई। 2 बार राजद जीती है, 1 बार सीपीआई, 1 बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार इंडिपेंडेंट, जो मैं कहा 2010 में पवन कुमार जायसवाल। अब चलिए, ये पवन कुमार जायसवाल 10,000 से इन्होंने हराया था पिछली बार। 2015 में जायसवाल हार गए थे और लगभग 20,000 वोट से हारे थे। तब जनता जेडीयू और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ गए थे। आज नीतीश के आ जाने से नीतीश तो जेने चल जो पार्टी बरियार हो जाला जीत मतलब लगभग पक्का हो जाला। 2010 में जो जीते थे जायसवाल जी पवन जा से बतौर इंडिपेंडेंट, तो बहुत फीन मार्जिन था, मात्र समझिए कि मुझे लगता है कि 16 या 1700 वोट से ये जीते थे। लेकिन जीत है, 1 वोट से जीता चाहे 1 लाख से जीता। वैसे पवन जायसवाल बड़ा जुझारू आदमी है और ये मुझे लगता है कि 2005 में ये जो पहला चुनाव जो हुआ था उसमें ये लोजपा के सपा समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे चुनाव, 2005 फरवरी वाला, वही घर से लड़ा था हम लोग विधानसभा के चुनाव। और उस समय भी इनको 18,732 वोट आया था। और दोबारा अक्टूबर वाला जो चुनाव था वो लोजपा के टिकट पर लड़े थे। सपा, लोजपा, इंडिपेंडेंट, भाजपा, देखिए, और भाजपा में जीत गए आने के बाद, हालांकि इंडिपेंडेंट भी जीते। तो लोजपा के टिकट पर जब लड़े थे तो इनको 30,472 वोट आया था, सोच लीजिए। पवन कुमार जायसवाल जिला पार्षद भी रहे हैं, ये बता दें आप लोगों को। 2001 में ये ढाका 48 से लगभग 4,000 वोट से जीता रहा। 2003 में एमएलसी का भी ये चुनाव लड़े थे स्थानीय निकाय से, 211 वोट से खाली हारे रहा। कलावती देवी जीती थी, राजद का सपोर्ट था इनको, कलावती देवी को। बीजेपी के जो उस समय यतीन्द्र कश्यप थे वो 4था 5वां पोजीशन पर रहा। थोड़ा बताते हैं बढ़िया से। इनकी पत्नी प्रियंका जायसवाल जो हैं उस 2016 से 2021 तक पूर्वी चंपारण जिला का चेयरमैन रही हैं जिला परिषद के। हाँ, समझ ना। पवन कुमार जायसवाल 151 गो हर साल शादी करावेलन, 151 जोड़ा के। आ शादी करावल यज्ञ के बराबर होला। हमहू पहले बड़ी शादी करावत रही, लेकिन हम बिचवान बन के ना होला,
लड़का लड़की के मैंने बड़ा अच्छा लागत रहे। पत्रकारिता में अइला के बाद ई सब छूट गई, नहीं तो सब काम कहल जाला कि शादी जे करा दिला नु ओकरा यज्ञ जितना हो उतना पुण्य मिलेला। लेकिन जान कि शादी करावे लोग बिचवान कहाला गो बिटवीन दोनों के बीच में। अब बड़ा फजीहत भी होला, जब शादी करा दे बिचवान के तो लड़का वाला भी 50 गुगारी देना ना, लड़की वाला की लड़की कोनो काम के नहीं खे ठगा के नहीं जा, नहीं होता है, ठग दिलसन, कुछ दहेजे ना मिलल। बड़ा एक बाद देखो कि जो बिचवान होता है शादी में, वो शादी के बाद न लड़के वाला के यहाँ जाता है न लड़की वाला के जाता है। अब पहले हमने के सुनले रही जा कि लड़की के शादी करावे खातिर समझे ना, अगर लड़के की माने शादी करावे के मतलब दोनों से तो कितना झूठ बोले के चाहिए। लड़की अगर खराबो बिया कह मत एकदम, अब हेमा मालिनी से भी बढ़िया बिया लड़की मत कह तारा लड़की कैसी है, लड़की और के लड़का राजेश खन्ना झूठ बड़न फेल बड़न तो कह जाला कि इतना झूठ बोला कि कोई आदमी के शरीर में न सटे वाला चीज लेप कुछ लगा ला, गुड़ के लगा ला ना, आ तीसी के बोरा में अपना के ढुका दो, जितना तीसी देह में सट जाइनू उतना झूठ बोल सकला शादी करावे खातिर, तब वो पूरा कह बचपन में। हालांकि ऐसा ना करे के चाहिए, सही बताना चाहिए। अगर आप वो बिटवीन का काम करते हैं बिचवान के, तो लड़की कैसन भी या लड़का पक्ष बताओ चाहे लड़का कैसा हो, बिल्कुल तब वो सही रहेगा। खैर पुरान बात होगी। अच्छा काम है पवन जायसवाल जी करते हैं, लेकिन अब टिकट के जहाँ सवाल बा ढाका से, तो ओहिजा जेडीयू के कोनो गुंजाइश नहीं है। पवन जायसवाल का 200% कन्फर्म है, कहीं से उनका टिकट कटने नहीं जा रहा है। वैसे पवन जायसवाल पर इनके गांव वाले जो लोग हैं, इनके गांव का नाम जो है वो मुझे लगता है कि फुलवरिया या कुछ इसी तरह का गांव का नाम है इनका, है ना। तो वहाँ के लोग कुछ इन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप तो लगते ही हैं, कई तरह के आरोप लगाते हैं। और वहाँ गांव में फुलवरिया हिंदू गांव का बैनर भी लगा हुआ है, तो बैनर सब पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा लोग करते हैं, लेकिन करते हैं तो करते हैं। अब वहाँ से इस बार जो है जिस तरह से माहौल बन रहा है ढाका का, इंटरेस्टिंग माहौल है, जान लीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल है। और लड़ाई इस बार पवन जायसवाल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस समाज से ये आते हैं उस समाज के एक बहुत निठा अब मजबूत अब पकड़ वाले एक डॉक्टर हैं जो जनसुराज के टिकट पर खड़ा होने वाले हैं, उसी समाज के वैश्य समाज के। वैश्य समाज में भी कई है, तो वो कलवार हैं आपको पवन जायसवाल जी, और खड़ा होने वाले वैश्य में तेली समाज से हैं। इनका नाम है डॉक्टर एलबी प्रसाद एंड ही इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है भाई। हाँ बोले फोन कर रही अपना रुबन दास्ता भी कुछ पूछत नहीं का, अरे भैया इतना लागत था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधा आदमी के समझ है कि मर्दवा सुई देखल बा रोग के, कुछ रोग हो या मुफ्त में ज़्यादा ही काम करेलन, और समझे कि इनके पास लक्ष्मी की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है। चुनाव में धन चाहिए ही, बिना धन के कैसे आजकल चुनाव हुई। तब समझे कि इनकर धन और मेहनत, हमारे दस्ता बतौले कि इनकर धन आ इनकर मेहनत प्लस प्रशांत किशोर के दिमाग बुद्धि
ये बुझिए कि बड़ा ही जा खेला जबरदस्त करे वाला बा। हाँ, बहुत दिन रात घूम रहे हैं अभी अपन आला लटका के आ झोरा में समझिए कि दवाई लेके सुई लेके, तो पूरा जो है चल रहा है। ये जनसुराज का उनका हो गया। तो अब इसलिए कहा तो ये किसका वोट काटेंगे ये देखने वाली बात होगी, आप समझिए। दूसरा एक कांग्रेस से जो है यहाँ माने ये सीट जैसे जो हारे थे पिछली बार, जिनका हमने नाम बताया, फैजल रहमान, तो ये लगे हुए हैं राजद के टिकट के लिए। लेकिन राजद के यहाँ एक और मजबूत कैंडिडेट हैं जिनको लालू प्रसाद यादव बहुत मानते हैं, जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं पूर्वी चंपारण के, जिनका नाम है नूर आलम खान। जी हाँ, नूर आलम खान। एक हमारा, अब इसमें कितनी सच्चाई है कि एक हमारा डुबन दस्ता बताया कि सर नूर आलम खान के 2020 में भी टिकट मिल गए हैं, समझ ली, लेकिन वो ना लड़लन। या 2015 में बतौलन कहा कि ना लड़लन, 2015 में शायद, जो कि मुतीउर रहमान बड़ा ये कि नहीं भाई उनके मुतीउर रहमान जी के पुत्र हैं उन्हीं को मिलना चाहिए, मैंने ये गिफ्ट दे दिए। इतना उदार प्रवृत्ति के ये आदमी हैं नूर आलम खान, समझना, 2015 में ही। अब इसमें क्या सच्चाई है पता नहीं, जल्दी कोई टिकट देला हो, टिकट खातिर आदमी कितना अनुष्ठान करावन, जाप करावन कि हे भगवान, हे प्रभु, हे समझे किसे काली माई हमारा के टिकट दिवा दिया। लेकिन ये वो कहते हैं लोग, ये सब लोग जानते हैं। तो ये, और कांग्रेस से वहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन हैं इम्तियाज अख्तर, ये भी लगे हुए हैं कि हम कांग्रेस से टिकट, हम ये सीट जो है कांग्रेस ले ले अपने कब्जे में, इसलिए कि हम लोग 6 बार यहाँ से जीते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। अभिजीत सिंह जो हैं पप्पू यादव की पार्टी से खड़ा हुए थे जाप से ये पिछली बार, हालांकि कोई वोट नहीं आया था, इनको मात्र वोट मिला था 966 वोट। लेकिन इस बार ये भी जो है लड़ाई में आने के लिए किसी तरह शायद इनको पप्पू यादव जी ने जो है वहाँ से पता चला कि आश्वासन दिया है कि कांग्रेस के टिकट हमने के कबार ले जा, हम कबार ले तारा के दे दे। अब कबारते हैं कि नहीं कबारते हैं अब देखिए। यहाँ 3,44,000 टोटल वोट है, जहाँ इस ढाका में लगभग 35% मुसलमान हैं। सोचिए कितनी बड़ी आबादी है। यादव भी 6% है, राजपूत भी 20,000 के आसपास है। एक यहाँ से मैं बता दिया 3 कैंडिडेट हो गए, एक चौथा कैंडिडेट भी है, और इस बार उस कैंडिडेट को लेकर के गांव गांव, मुहल्ला मुहल्ला, नगर नगर, गली गली में चर्चा जो है आज जबरदस्त रूप से चर्चा है। और ये चर्चा कब बना? 4 मई, जी हाँ 4 मई 2025 को, जब AIMIM के सुप्रीमो बैरिस्टर ओवैसी जी वहां एक भाषण देते हैं और खुलेआम अनाउंसमेंट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करते हैं, लालू यादव को चैलेंज करते हैं, नीतीश कुमार को चैलेंज करते हैं कि मैं अपना एक शेर यहाँ पटक रहा हूं माने स्थापित कर रहा हूं, खड़ा कर रहा हूं, लड़ा रहा हूं, दम है तो आप उसको हरा दीजिए, दम है तो हरा दीजिए। और आई थिंक इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम AIMIM की चुनाव के घोषणा नहीं के भइल, समझ लाता है, और उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया ढाका से, ढाका के मैदान में, खेल मैदान में, समझिए कि ये मेरा घोड़ा है, जिताइएगा ना। तो प्रधानमंत्री यही समझते हैं कि सब तोतों को हाथ पे बिठा लूंगा या किसी को बंदर बनाकर देखूंगा। प्रधानमंत्री ये चंपारण की सरजमीन है, एक राजपूत शेर के तौर पर बैठा हुआ है ढाका में। तो जब चुनाव आएंगे
तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे? अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और भीड़ जो है मैंने लगभग 50,000 के भीड़ गदगद हो गए थे देख करके। और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मेरा जो घोड़ा है उसका नाम है राजपूत है और उसका नाम है राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह से राणा रंजीत सिंह शिवहर से लोकसभा का AIMIM के कैंडिडेट थे, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं रहा, अनुभव इनको बुरा रहा। अब समझिए कि राणा जी के बारे में कुछ बता दें, राणा रंजीत सिंह के बारे में, कि इनके पिताजी सीताराम सिंह बिहार सरकार में मंत्री थे और मधुबन से कई बार MLA थे, शिवहर से MP भी रहे थे। अब बड़ी पूछ वाली तो अब राणा रंजीत भी चूंकि लगे हुए हैं कि किसी तरह इनको जो है हम माने किसी तरह हम इस बार जो है, तो अब मान लो कि चौतरफा लड़ाई हो गई, 4 कैंडिडेट अब लड़ी हैं, 4 कैंडिडेट लड़ी हैं ना जी। और चौतरफा जब हुई तो आप समझ लीजिए कि मुसलमान इस बार जो है हो किसको वोट देंगे ढाका में। और पिछले 4 साल से राणा रंजीत सिंह उस क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो भी हो रहा है ऐसा ऐसा मुद्दा भी उठाते हैं वो, जिसको जो वर्तमान में MLA हैं या जो हारे हैं, हारने वाले को तो लोग कहते हैं कि इनएक्टिव रहते हैं। जो 2020 में राजद के हार है उनके बारे में कहते इनएक्टिव रहे, कोनो काम में निकल, जो लोग वहां कहते हैं, जो हमारा बन गए। और इस बार मुसलमानों का जो रुझान है वो ओवैसी साहब की तरफ जबरदस्त, वहां ढाका में। अरे ढाका कैमरा लगेला कि 40,000 आदमी तो बैग उग फैक्ट्री में बम्बई में काम करेला। हाँ, बम्बई में, और सब चुनाव में आते हैं वोट देने के लिए, समझ ना। तो मैं बता रहा था कि पीपुल्स रिलेटेड इश्यूज को जब राणा रंजीत से उठाते हैं तो लोग मैंने अपने कंधे पर लेकर के उनको चलते हैं। अभी एक उठाया है उन्होंने कि जो केंद्र सरकार का भारत माला प्रोजेक्ट है उसमें भू अर्जन विभाग में गजब घोटाला है भाई, मैंने गजब का घोटाला है जिसको इन्होंने टेकअप किया है। स्मार्ट मीटर वाला भी इन्होंने टेकअप किया था, सफलता में मिली, सरकार को झुकना पड़ा उसमें। और अभी भारत माला जो है उसको जो है इन्होंने उठाया है कि भू अर्जन में कितना किसानों को परेशान लोग कर रहे हैं, लेकिन जो MLA हैं उनका ध्यान उधर नहीं है। तो निश्चित तौर से जो है मुझे लगता है कि इस बार की जो लड़ाई है, ढाका की लड़ाई, गजब की लड़ाई होगी। आसान नहीं होगा पवन कुमार जायसवाल के लिए, क्योंकि बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट AIM देने जा रही है। तो ठीक है, आज अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं और बटन दबेगा, बिहार बदलेगा कि ये जो सीरीज चल रहा है और जो आपका प्यार दुलार मिल रहा है इसी तरह बरसाए रखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।